इस वक्त अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही भूख की तड़प है। अमेरिका का पूरा फोकस भारत और दोस्ती में दरार पैदा करना। आपको बता दें कि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार पीएम मोदी के साथ भोज करने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही इस वक्त भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सभी से आगे निकल चुकी है। बताते चले कि भारत की बढ़ते ताकत को देखते हुए रूस भी बड़े बड़े ऐलान कर रहा है, चाहे वह बात सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट देने की हो या फिर भारत को सबसे खूंखार हथियार सप्लाई करने की। हर मौके पर रूस ने रातों रात सारा गेम ही पलट दिया है। तो इज्जत और सम्मान के साथ साथ जो ताकत और हौसला रूस ने भारत को दिया है, शायद ही उसकी बराबरी कोई और देश कर पाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत के साथ दोस्ती निभाने में अमेरिका रूस की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक वह इस काम में 50% भी सफल नहीं हो सका है। भारत को रिझाने के लिए अमेरिका नई नई प्रलोभन दे रहा है, लेकिन जानकर बताते हैं कि या तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका भारत को अपने पाले में खींचने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा देगा। रूस को दरकिनार करने के लिए अमेरिका भारत को मुंहमांगी कीमत पर हथियार और टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। भारत के सामने पूरी तरह नतमस्तक होकर अमेरिका अपनी जान की भीख भी मांगेगा। भारत की असली ताकत का अंदाजा अमेरिका के अलावा दूसरे किसी और देश को अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो समय के पहले ही आने वाले भविष्य को भांप लेता है। आज अमेरिका को पता चल गया है कि आने वाली सदियां सिर्फ और सिर्फ भारत की होने वाली। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। भारत एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभर रहा है जो पल भर में सुपर पावर की तख्ता पलट कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका में कभी हावजी मोदी जैसा कार्यक्रम रखा जाता है तो कभी जो बाइडेन मोदी को अपने परिवार संग लंच पर बुलाते हैं। हालांकि रूस और अमेरिका में भारत के लिए भविष्य में कौन ज्यादा फायदेमंद है, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। अमेरिका में मोदी की आगमन को एक बड़े त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में शायद क्रिसमस के बाद या दूसरा ऐसा मौका होगा जब लोग इतने खुशी से उछल रहे हैं। अमेरिका में अपने कदम को रखकर पीएम मोदी इस बार कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत हर हाल में रूस का पीछा छोड़कर एक नए सिरे से अमेरिका के साथ दोस्ती का शुभारंभ करे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि वह रूस की जगह भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर बन सके, जबकि इस कतार में फ्रांस भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी कई बड़े बड़े सौदे करेंगे जिससे अमेरिका में रोजगार पैदा होंगे और भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लबालब भर दिया जाएगा। तो वहीं पर पीएम मोदी इन उपायों पर भी चर्चा करेंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी चल रही। वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस की जगह कभी अमेरिका नहीं ले पाएगा, क्योंकि भारत के दिल में रूस ने जो जगह बनाई उसे रिप्लेस कर पाना अमेरिका के लिए तत्काल संभव नहीं हो पाएगा। यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होकर भी रूस ने भारत को मदद पहुंचानी नहीं छोड़ी। कई मौकों पर बेहद गंभीर परिस्थिति में भारत की रक्षा के लिए रूस दुनिया से टकरा चुका है। रूस और भारत की दोस्ती की सारी अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। हर एक मुसीबत के पलों में भारत और रूस एक दूसरे का सहारा बनकर ही अपना परचम लहराए। इसलिए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था और आज भी है। इसके साथ ही वह भविष्य में बना रहेगा। बल्कि अब भारत और रूस के बीच तेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार की संभावनाएं बेहद तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत को जो उपकरण रूस से मिलते हैं वो अमेरिका से नहीं मिलते हैं। अमेरिका भारत को खुलकर अपने टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है। अमेरिका बार बार भारत पर शक करता है। समय मिलते ही वह भारत को आंख दिखाकर कानून के पाठ भी पढ़ाने लगता है, लेकिन रूस कभी भी अपने दोस्त भारत से सवाल जवाब नहीं करता। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सेनाओं के मूल्यांकन के अनुसार रूसी सिस्टम भारत के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद तमाम उपकरणों की तुलना में भारत के सुरक्षा हितों की बेहतर सेवा रूस के उपकरण ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस ने भारत को S-400 जैसा महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के पहले पलक भी नहीं झपकाया था।
ऐसे ताकतवर हथियार देने से पहले अमेरिका 100 बार क्रॉस क्वेश्चन करता। रूस के द्वारा दिए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज चीन और पाकिस्तान के लिए काल बने हुए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ यूनिट्स भारत को मिल चुके हैं, जो भारतीय अखंडता के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं, और बाकी के बचे यूनिट 2024 के शुरुआती महीनों में मिलने की उम्मीद है। रूस ने जब भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, तब अमेरिका के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। रूस और भारत मिलकर इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस सुरक्षा क्षेत्रों में सभी जरूरी कवरेज मुहैया करता है, और ऐसे में भारत उससे कन्नी काटेगा या मुश्किल है। अमेरिका भारत को एक छोटा सा सुई भी देता है तो उसके बाद वह ढोल पीट पीट कर नखरे दिखाने लगता है, जबकि रूस ऐसा नहीं करता है। वह दशकों से भारत का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। बताते चले कि साल 2017 से 2022 तक अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। अमेरिका की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में अमेरिकी हथियारों का निर्यात साल 2020 में करीब $20 बिलियन तक बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच जेट इंजन की एक डील होने वाली है। इस पर विशेषज्ञ ने कहा है कि भले ही अमेरिका की तरफ से प्लांट भारत में लगाने की बात कही जा रही हो, लेकिन इसके ऑपरेशन का करीब 65 से 70% हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा। उनका कहना था कि अगर डील की घोषणा हो जाती तो भी उसे अमेरिकी सीनेट की समीक्षा से गुजरना होगा। यह अपने आप में एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। इससे यह साफ हो जाता है कि अमेरिका से हथियार खरीदना आज भी भारत के लिए आसान नहीं है, जबकि रूस ने भारत के लिए सभी दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। इन सभी तथ्यों को जानने समझने के बाद आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत का भरोसेमंद साथी आखिर कौन है।